गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने पाठ 2 अंधेरे का डर, उसका अभ्यास कार्य। पाठ कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। ये प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे अपने इस प्रश्न को। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सही है उस पे हम टिक करेंगे। तो पहला है, अनूप कैसा बच्चा था, मूर्ख, घमंडी या होशियार। तो होशियार, इस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, अनूप होशियार बच्चा था। अनूप को किस चीज़ से डर लगता था, कुत्ते से, अंधेरे से या पानी से। तो अनूप को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। अजीत क्या था, कबड्डी चैंपियन, तैराकी चैंपियन या जूडो चैंपियन। तो वो जूडो चैंपियन था, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। अनूप पिकनिक के लिए कहाँ गया था, मसूरी, गोवा या झमझमा फॉल्स। तो झमझमा फॉल्स गया था अनूप पिकनिक के लिए, तो इसे टिक करेंगे। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। ये प्रश्न हम बाद में करेंगे। हम चौथा प्रश्न करेंगे, किसने कहा, किससे कहा। ये वाक्य है, यहाँ से हमें ये पढ़कर समझना है कि ये वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा, सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। तो ये वाक्य किसने कहा था, ये अनूप ने किससे, अपने आप से कहा था। तुम्हारी हालत देखकर मुझे एक पागल लड़का याद आ गया। ये वाक्य किसने कहा था, ये भी वाक्य अनूप ने कहा था, लेकिन किससे, अपने आप से नहीं, अजीत से कहा था। तो ऐसे ही आप यहाँ सामने लिखेंगे, अनूप ने अपने आप से, और दूसरा वाक्य भी अनूप ने अजीत से। ठीक, अनूप ने कहा और किससे कहा, अजीत से कहा। अब है भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 विशेषण लिखिए। यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं पता है आपको। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, ये सारे संज्ञा हैं, संज्ञा शब्द हैं। इनकी विशेषता बताने वाले 2-2 शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है बच्चा, इसकी विशेषता बताने वाले 2 शब्द ये हैं, होशियार और कमजोर। विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। तो बच्चा, होशियार और कमजोर, इसे हम पढ़ेंगे होशियार बच्चा और कमजोर बच्चा। ठीक है, तो ये दोनों शब्द जो है ये बच्चे की विशेषता बता रहे हैं। अब है रोशनी। रोशनी में क्या है, रोशनी तेज और रंग बिरंगी। रोशनी तेज और रंग बिरंगी। कमरा छोटा और बड़ा, छोटा कमरा भी हो सकता है और बड़ा कमरा भी। ठीक है, अब बल्ब। बल्ब क्या है, महंगा बल्ब है और सस्ता बल्ब है, या नया बल्ब है, पुराना बल्ब है। ठीक, पुराना बल्ब या नया बल्ब। लड़का अच्छा लड़का, समझदार लड़का। तो ये सारे शब्द जो हैं ये विशेषण हैं जो इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब है अगला, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। ये शब्द दिए हैं, इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। पहला शब्द है कमजोर, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसकी, कमजोरी। कमजोरी। दोस्त, दोस्ती। सुंदर, सुंदरता। उत्तेजित, उत्तेजना। व्यवस्थित, व्यवस्था। खुश, खुशी।
इस तरह करने के बाद अब ये अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर होना, रहना, सोना ये सब क्रिया है। ठीक है। अब यहाँ होता है ये वर्तमान काल की क्रिया है, होगा ये भविष्य काल की क्रिया है और हुआ ये भूतकाल की क्रिया है। ठीक। तो अब पहला तो आपके लिए किया हुआ है, दूसरा आप लिखेंगे रहना, रहता है, रहेगा और रहा। अगला है सोना, सोता है, सोएगा और सोया। इस तरह से लिखेंगे। ठीक। अब आगे देना, देता है, देगा और दिया। इसी तरह पाना, पाता है, पाएगा और पाया। इस तरह से हम इनके शब्दों को लिखेंगे अलग अलग काल में। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों से उचित स्थान पर अनुस्वार, अंकी बिंदी अथवा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द लिखिए। ठीक है। पहला शब्द है ये अधेरा लिखा है, इस पे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। तो क्या बन जाएगा? अंधेरा। ब इस पे लगेगा अनुस्वार, बिंदी लगेगी, अंकी मात्रा बंद। घ म डी, म के ऊपर अनुस्वार लगेगा, बिंदी लगेगी, तो क्या बन जाएगा? घमंडी। ईतजार, इतजार, ई के ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदु लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इंतजार। इसी तरह सुदर, सुदर के ऊपर, सु के ऊपर अंकी मात्रा लगेगी, तो सुंदर बन जाएगा। काप, का के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कांप। इस तरह से अनुनासिक और अनुस्वार लगाएंगे इन शब्दों के ऊपर। अब है इधर के शब्द, किलकारिया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। हंसी, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी, हंसी। तंबू, त के ऊपर अनुस्वार लगेगा, तंबू बन जाएगा। जगल, ज के ऊपर अनुस्वार लगेगा, तो जंगल बन जाएगा। मुंह, मुंह, मुंह के ऊपर अंक की मात्रा लगेगी, तो मुंह बन जाएगा। और फस, फस के ऊपर भी फ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी, तो क्या हो जाएगा? फंस। ठीक। तो इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को लिखेंगे। ठीक है। तो आज का कार्य यहीं पे संपन्न होता है, और जो भी इसके प्रश्नोत्तर हैं मौखिक और लिखित, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो ये जो भी कार्य आपने किया है आज, ये आपको बुक में ही करना है। ठीक है।